हेलो दोस्तों, मैं दिव्यांश स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल इंद्रधनुष में। दोस्तों, मैं इस बार आपको यह बताना चाहता हूं कि आप बीज को देखे बिना या सीड को देखे बिना किस प्रकार यह पता लगा सकते हैं कि वह पौधा एक बीजपत्री का पौधा है या द्विबीजपत्री का पौधा है। मैंने आपको क्या बोला कि आप बिना बीज को देखे भी यह पता लगा सकते हैं कि वह पौधा एक बीजपत्री का प्लांट है या द्विबीजपत्री का प्लांट है। दोस्तों, आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि एक पौधों में या पौधा में बीज के अलावा जड़, तना और पत्ती भी पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस बार मैं आपको जड़, तना और पत्ती के द्वारा यह पता लगाना सिखाऊंगा या बताऊंगा कि आप जड़, तना और पत्ती को ही देखकर ओनली मतलब सिर्फ और सिर्फ जड़, तना और पत्ती को देखकर यह आसानी से, सरलता से और आंख मूंद कर यह बोल सकते हैं कि वह पौधा एक बीजपत्री प्लांट का पौधा है या द्विबीजपत्री का प्लांट का पौधा है। चलो चलते हैं, पता करते हैं कि हम किस प्रकार जड़, तना और पत्ती के थ्रू यह पता लगाएं कि वह पौधा एक बीजपत्री प्लांट है या द्विबीजपत्री का प्लांट है। तो शुरू करते हैं जड़ से। क्या आप सभी जानते हैं कि जड़ के बिना पौधा अधूरा है, मतलब जड़ के बिना कोई भी पौधा बहुत मुश्किल से जीवित रहता है। ओके, तो आइए जानते हैं जड़ के। तो क्या है, जो एक बीजपत्री प्लांट है उसमें जो जड़ पाया जाता है, ओके, मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, तो ये पौधा है, तो एक बीजपत्री प्लांट में जो जड़ पाया जाएगा वह ये रेशे के समान जड़ पाएंगे। क्या जड़? रेशे के समान जड़ पाया जाएगा। रेशे के समान जड़ पाया जाएगा। इसमें कोई भी मेन या मुख्य जड़ नहीं पाया जाएगा। क्या बताया कि जो एक बीजपत्री प्लांट है उसमें जो जड़ पाया जाता है उसमें रेशे के समान जड़ पाए जाते हैं। और इस जड़ को क्या अपस्थानिक जड़ तंत्र कहते हैं। क्या बताया कि जो रेशे के समान जड़ पाए जाते हैं उसे अपस्थानिक जड़ तंत्र कहते हैं। और अपस्थानिक जड़ तंत्र केवल एक बीजपत्री प्लांट के पौधे में ही पाए जाते हैं। अब बात करते हैं द्विबीजपत्री प्लांट के जड़ के बारे में। तो जो द्विबीजपत्री प्लांट है, ठीक है, द्विबीजपत्री प्लांट है, उसमें एक मुख्य जड़ पाया जाता है। क्या उसमें एक मुख्य जड़ पाए जाते हैं? ये एक मुख्य जड़ पाएगा और उसमें से मुख्य जड़ से ही द्वितीयक जड़ का निर्माण होगा। द्वितीयक जड़ का निर्माण होगा। अब द्वितीयक जड़ से ही तृतीयक जड़ का निर्माण होगा। सॉरी, बहुत अधिक मोटा हो गया। क्या बताया कि एक बीजपत्री प्लांट में एक मुख्य जड़ पाए जाएंगे। क्या एक मुख्य जड़ पाया जाएगा? इस मुख्य जड़ में क्या द्वितीयक जड़ पाए जाएंगे? इस द्वितीयक जड़ में ही और जड़ निकलेंगे, तृतीयक जड़ पाए जाएंगे। इसे मुख्य जड़ या प्राथमिक जड़ कहेंगे, इसको द्वितीयक जड़ कहेंगे और इससे निकलने वाली जड़ को तृतीयक जड़ कहेंगे। और द्विबीजपत्री में ये जो मजबूत आधार से टिका हुआ जड़ पाया जाता है इसे क्या मूसला जड़ तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मूसला जड़ तंत्र। हमने क्या बताया था कि जो एक बीजपत्री प्लांट है उसमें ये रेशे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, उसे अपस्थानिक जड़ तंत्र। और द्विबीजपत्री प्लांट में जो ये मुख्य जड़ पाया जाता है उसे मूसला जड़ तंत्र कहते हैं। ये मूसला जड़ तंत्र पाए जाते हैं जिसमें द्वितीयक और तृतीयक जड़ का निर्माण होता है। लेकिन कभी भी एक बीजपत्री प्लांट के पौधे में द्वितीयक और तृतीयक जड़ का निर्माण नहीं होता। अब जानते हैं, ये तो जड़ के बारे में आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि अपस्थानिक जड़ तंत्र एक बीजपत्री प्लांट में और मूसला जड़ तंत्र द्विबीजपत्री प्लांट में पाए जाते हैं। नाम तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं क्लियर बता रहा हूँ, साफ मेरे शब्द शायद सुनाई दे रहे होंगे आपको। अब बात करते हैं जड़ के बाद तने की बारी। क्या? तने की बारी। अब जानते हैं कि तना किसको कहते हैं? किसी भी प्लांट हो या पौधा हो या वृक्ष हो, ठीक, वृक्ष हो जिसके सहारे प्लांट या वृक्ष खड़े होते हैं उसे हम तना कहते हैं। क्या कहते हैं? तना कहते हैं। तो आइए जानते हैं तना के बारे में।
तना, जिसे आप इंग्लिश में स्टेम कहते हैं। ओके, तो ये जो एक बीजपत्री प्लांट है उसमें जो तना पाया जाता है, क्या जो तना पाया जाता है उसमें तना क्या होता है, खोखला होता है, बीज से भरा हुआ नहीं, खोखला होता है। वो आप ये जो बीच वाला पार्ट होता है वो खोखला होता है। ये जो बीच वाला पार्ट बता रहा हूँ, ये एक बीजपत्री प्लांट में जो एक बीजपत्री का जो प्लांट है उसमें जो तना पाया जाता है उसका तना बीच से खोखला होता है। क्या खोखला होता है? अगर आप इधर से हवा फूकेंगे तो हवा इधर ऑटोमेटिक बाहर निकलेगा, स्वतः बाहर निकलेगा। तो दूसरा अंतर क्या था? तना। और तना में क्या है, द्विबीजपत्री के अंतर्गत जो तना आता है, सॉरी एक बीजपत्री के प्लांट के अंतर्गत जो तना आता है वह खोखला होता है। क्या होता है? खोखला होता है, बीच में खाली होता है, बस साइड कैसा रहता है, बस तब ये लगा होता है ऐसे, लेकिन जो बीच का खोखला रहता है। जबकि आप द्विबीजपत्री प्लांट के तना को देखें तो वह ठोस या भरा हुआ रहता है। ऐसे क्या ये ठोस और भरा हुआ रहता है। क्या बताया कि जो एक बीजपत्री प्लांट का तना होता है वह खोखला होता है। चलिए आप उदाहरण अभी से दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज मत हो। ओके, तो जो एक बीजपत्री प्लांट का जो तना होता है वो आपस में खोखला होता है। उदाहरण के लिए क्या, धान को आपने अच्छी तरह से देखा होगा कि धान का जो तना होता है वह खोखला होता है। दूसरा गेहूं, धान और गेहूं। ओके, ये आपको बहुत आसानी से और सरलता से इसके तना आपको उपलब्ध हो सकते हैं। और आपको इसके तना को देखेंगे तो ये खोखला ही होगा। क्या खोखला होगा? पाइप के समान, जैसे जूस पीने वाला जो पाइप रहता है ना उसके समान ये खोखला रहता है। अगर हम इधर डुबो के पानी के ऊपर से खींचेंगे तो पानी इधर से उधर निकल जाएगा। ओके, तो क्या है, गेहूं और धान एक बीजपत्री प्लांट के उदाहरण है और उसके तना आपस में खोखले होते हैं। जबकि द्विबीजपत्री प्लांट के अंतर्गत आप चना, मटर, आम, ओके, देखें इन सभी प्लांट के पौधे आदि मतलब बहुत सारे हैं जी, इटीसी। ओके, ये बस एग्जाम्पल वही चीज को दिया जाता है जो आपको आसानी से और सरलता से उपलब्ध हो। ओके, ठीक है ना जी। ओके, तो क्या है, आपको उदाहरण उसी को देना चाहिए, दे रहा हूं जो आप आसानी से और सरलता से आपके पास उपलब्ध हो। तो चना, मटर, ठीक है, और आम कि अगर तना को देखेंगे तो आपस में ये भरे होते हैं, खोखले नहीं होते। क्या भरे होते हैं, इसके कारण ये मजबूत होते हैं। ठीक है जी, तो आप जान गए कि जो एक बीजपत्री प्लांट का तना होता है वो आपस में मतलब खोखले होते हैं, बीच से खोखला होता है। और द्विबीजपत्री प्लांट का पौधा अंदर से भरा हुआ, ठोस, मजबूत होता है। अब जानते हैं क्या, अब पत्ती के बारे में, पत्ती के बारे में देखते हैं। अब हम क्या है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री प्लांट का बिना बीज को देखे हम जड़ और तना के बारे में तो जान गए। अब जानते हैं पत्ती के बारे में। तो आइए जानते हैं पत्ती के बारे में। हम क्या लिखा था यहाँ पर, धान और गेहूं, गलती से मिटा दिया था, धान और गेहूं। ओके, एक बीजपत्री प्लांट के पत्ती मतलब धान और गेहूं की अगर पत्ती को देखेंगे तो आपको लंबा मिलेगा ऐसे। ओके, सॉरी थोड़ा चित्र ले रहा, ऐसे होगा। एक बीजपत्री प्लांट का जो पौधा का पत्ती है वो लंबा होगा और उसमें ऐसे लाइन से सिराएं होंगी। इसको क्या बोलते हैं, सिराएं बोलते हैं। ओके, तो इसमें जो सिराएं पाई जाएंगी, उसको सरल सिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं,
सरल सिरा विन्यास कहते हैं। एक बीजपत्री प्लांट के जो पत्ती होते हैं उसमें सरल सिरा विन्यास पाए जाते हैं और ये आपस में लंबी होती हैं। ओके, जबकि आप द्विबीजपत्री प्लांट के पत्ती को देखें तो उसमें जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाएगा। क्या? जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाएगा। किसमें? जो एक बीजपत्री प्लांट के पत्ती हैं उसमें सरल सिरा विन्यास, जबकि द्विबीजपत्री प्लांट के जो पत्ती हैं उसमें जालिकावत सिरा विन्यास पाए जाएंगे। आप आसानी से धान और गेहूं के पत्ती को देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। आप चना और मटर और आम के पत्ती को देखेंगे तो उसमें भले पत्ती का जो डिजाइन हो अलग हो, लेकिन ये जो सिराएं होती हैं ऐसे ही होंगे, ऐसे ही आपको मिलेगा। ओके, क्या? इसको जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। तो आज हमने क्या बताया कि एक बीजपत्री प्लांट और द्विबीजपत्री प्लांट के अंतर्गत हम बिना बीज को देखे भी जड़, तना, पत्ती के आधार पर यह पता लगा सकते हैं कि कौन से पौधा एक बीजपत्री प्लांट है और द्विबीजपत्री प्लांट है। तो एक और बताता हूं, क्या? अब उस चलते हैं उसके बीज के बारे में, लास्ट टॉपिक उसके बीज के बारे में, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कोई। ओके, अब इसके नामकरण पर दो, एक बीजपत्री प्लांट किसको कहते हैं, द्विबीजपत्री प्लांट किसको कहते हैं, मतलब व्हाट इज ए क्या बीजपत्र। ठीक है ना जी, बीजपत्र क्या है, किस प्रकार का होता है बीजपत्र। अक्सर ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि बीजपत्र क्या है, बीजपत्र कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार होता है। तो आइए जानते हैं बीजपत्र के बारे में। ओके, तो आप अक्सर जानते हैं कि कोई भी पौधा, ठीक है ना, कोई भी पौधा या वृक्ष बिना बीज के उत्पन्न नहीं होता। सभी प्लांट, चाहे वो प्लांट एक छोटा सा हो या एक बड़ा वृक्ष हो, सभी में छोटे बड़े बीज पाए जाते हैं। क्या? छोटे बड़े बीज पाए जाते हैं। ओके, तो हाँ, जब छोटे बड़े बीज क्या बोला, छोटे बड़े बीज पाए जाते हैं, लेकिन जब वही बीज पानी को सोख लेते हैं या पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो वे बीज का नाम बीज ना होकर वह बीजपत्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह अब अंकुरित होने वाला है और अंकुरित होकर ही वह पौधे का निर्माण करेगा। ओके, तो हमने क्या बताया कि जब कोई बीज मतलब बीज, ओके, जब कोई बीज पानी को अवशोषित कर लेता है या सोख लेता है और अपने आकार में चेंज कर लेता है, तब वह बीज न रहकर बीजपत्र बन जाता है। क्योंकि बीजपत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि वहीं से अंकुरण बाहर निकलता है। ओके, तो एक बीजपत्री प्लांट में हमने देखा था, क्या फिर से आप गलती से मिटा दिया, धान और गेहूं। धान और गेहूं का जो बीज होता है, ओके, जो बीज होता है वह लंबा होता है, ऐसे होगा। और बीज से हल्का सा लकीर। गेहूं का देखें तो सेम टू सेम ऐसा होगा। ओके, गेहूं के देखें तो सेम टू सेम ऐसा होगा। गेहूं का बीज जब पानी को अवशोषित कर लेता है और अंकुरन होने के लिए जब वह तैयार हो जाता है, तब वह बीज न रहकर बीज पत्र बन जाता है। ओके दोस्तों, क्या बीज पानी को अवशोषित कर लेता है और अंकुरण के लिए तैयार हो जाता है, तो वह बीज न रहकर बीज पत्र बन जाता है। ठीक है, उसी प्रकार चना को देखें, चना को भी देखें तो उसका भी बीज पानी को अवशोषित कर लेता है और वह भी बीज न रहकर बीज पत्र बन जाता है। ओके, अब चलते हैं पहचान कैसे करें। क्या पहचान कैसे करें बीज को? ओके, तो आपने अक्सर देखा होगा कि धान और गेहूं के बीज को जब हम तोड़ते हैं तो वह कभी भी दो बराबर भाग में नहीं टूटता। क्या? दो बराबर भाग में धान और गेहूं के बीज कभी भी बराबर भाग में नहीं टूटते हैं। वे आटा जैसे पाउडर बन जाते हैं या बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाते हैं, लेकिन वे कभी भी दो बराबर भागों में नहीं टूटते। इसीलिए क्या धान और गेहूं को हमेशा एक बीजपत्री कहते हैं, क्योंकि वह कभी भी दो बराबर भागों में नहीं टूटता।
ओके, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, एक बीजपत्री का बीज, एक बीजपत्री प्लांट का बीज। लेकिन अगर आप ध्यान से गौर से केयरफुली चना को देखें और चना के बीज को हम तोड़ते हैं तो वह बराबर दो भागों में टूट जाता है, ऐसे दो बराबर भागों में टूट जाता है। इसी कारण उसको एक और एक आपस मिलाकर दो हो गए, इसीलिए इसको द्विबीजपत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, इसीलिए इसको हम द्विबीजपत्री प्लांट का पौधा कहते हैं। किसको, चना, मटर, अरहर। ओके, उसको हम जब बीज को तोड़ते हैं तो एक भाग में और एक भाग में मिल जाता है, और इसको मिलाते हैं तो आपस में दो हो जाते हैं। ओके, तो इसलिए इसको हम द्विबीजपत्री प्लांट कहते हैं। आप जान गए होंगे। अब रही बात एकदम कि ओके हो गया, ठीक है ना। अब जानते हैं पीपल, अमरूद, बरगद आदि सभी के बीज बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसको हम तोड़ कर भी नहीं जान सकते कि वह एक बीजपत्री प्लांट का पौधा है कि द्विबीजपत्री का प्लांट का पौधा है। पर दोस्तों, आपने मेरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप जड़, तना और पत्ती के द्वारा भी पता लगा सकते हैं कि पीपल, बरगद और अमरूद का पौधा एक बीजपत्री प्लांट का पौधा है या द्विबीजपत्री का प्लांट का पौधा है। ओके, चलिए ठीक। अब बात करते हैं अपवाद की। गन्ना और मक्का। गन्ना और मक्का, ओके, गन्ना और मक्का के बीज एक बीजपत्री प्लांट के पौधे हैं। आप जान गए होंगे कि उसके बीज को अगर तोड़े तो वो दोनों बराबर भाग में नहीं टूटते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि उसका तना ठोस होता है, जो कि ठोस किसका मतलब उसका तना ठोस पाया जाता है, किसका, गन्ना और मक्का का। आप सभी ने देखा होगा। और आप कहेंगे कि एक बीज, इसका तो बीज दो बराबर भागों में नहीं टूटता, इसलिए क्या है, वह एक बीजपत्री प्लांट है। जब इसके बीज दो बराबर भागों में नहीं टूटते हैं तो वह एक बीजपत्री का प्लांट है, लेकिन उसका तना का गुण द्विबीजपत्री प्लांट के तना से मैच करता है। ठीक है, तो हमने बताया है कि द्विबीजपत्री प्लांट का जो तना होता है वह ठोस भरा हुआ होता है, और गन्ना और मक्का का भी तना ठोस और भरा होता है। ओके, तना जो तना है वो भरा हुआ होता है, लेकिन उसकी पत्ती को देखेंगे, इस गन्ना और मक्का के अगर पत्ती को देखें तो वह इसमें सरल सिरा विन्यास मतलब एक बीजपत्री के प्लांट के पौधे के समान पाए जाते हैं, जबकि तना द्विबीजपत्री के प्लांट के समान ठोस और मोटा होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। ये क्या है, अपवाद। ओके, मतलब ये बीचों बीच में रखे गए हैं। कभी भी आपको अगर एक बीजपत्री प्लांट और द्विबीजपत्री प्लांट के उदाहरण पूछें तो कभी भी आप गन्ना और मक्का के बारे में मत बताइएगा, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। ओके, तो हमने आपको बता दिया है कि बिना बीज को भी देखे जड़, तना और पत्ती के माध्यम से एक बीजपत्री प्लांट और द्विबीजपत्री प्लांट के बारे में आसानी से, सरलता से पता लगा सकते हैं कि कौन सा पौधा एक बीजपत्री प्लांट का पौधा है और द्विबीजपत्री प्लांट का पौधा है। आशा है कि आज आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ओके, अगर समझ में ना आए तो रिटर्न कर लीजिएगा एक बार से दो बार, और मेरे को पता है कि आप समझ जाएंगे, लेकिन एक बार में हो सकता है मुश्किल जाए, तो दोबारा जरूर देखें। और समझ में ना आया हो तो जरूर कमेंट करें कि हमारा वीडियो क्यों पसंद नहीं आया। ओके, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।